भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? तो मोटिवेशन और बेइज्जती से जिम ज्वाइन तो कर लिया, पर एज अ बिगिनर आपको ये 5 चीज़ें अपनी पूरी जर्नी में, आपकी जितनी भी जर्नी है आगे आगे की, वो तो 1-2 महीने में बिगिनर छोड़ देता है, वो तो पता है। पर एक अगर आपका गोल है वेट लॉस करना या आपको मसल गेन करना, तो आपको ये 5 चीज़ें अपनी फिटनेस जर्नी में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। पहली मिस्टेक है हमारी, जो हमारे सो कॉल्ड गुरुजी और हमारे ट्रेनर हमें बताते हैं, जो गवार है, सच में गवार है, लिटरली गवार। बिगिनर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सब बताते हैं कि मिक्स वर्कआउट करनी चाहिए आप अगर बिगिनर है तो। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, इसके बारे में पूरी मैंने वीडियो बना रखी है, अब जाके चेकआउट कर सकते हैं क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स है सिंगल बॉडी पार्ट करने के। नहीं, मैं आपकी कोई यहाँ पे आइगो लिफ्टिंग की बात नहीं करूँगा, ये सबसे फालतू पॉइंट है। यहाँ पे एक्सरसाइजेस की बात करूँगा। कंपाउंड और आइसोलेशन में आपको क्या चूज़ करना चाहिए। अब कंपाउंड और आइसोलेशन में फ़र्क ये होता है, जब आप कंपाउंड मूवमेंट्स कर रहे हो इसमें पूरी आपकी बॉडी यूज़ हो रही है। कंपाउंड मूवमेंट्स, आइसोलेशन आपकी मशीनों से वर्कआउट जो कर रहे हो आप। कंपाउंड मतलब आप डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डंबल प्रेस, ये सब फ्री वेट्स परफॉर्म कर रहे हो, वहाँ पे आपकी कंपाउंड मूवमेंट यूज होती है। जब तक आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा, तब तक आप कोई भी एक्सरसाइज मत परफॉर्म करो, क्योंकि आपको पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है, पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को स्टेबल रखना है। तब जाके आप कोई भी मूवमेंट करोगे तो आपको माइंड मसल कनेक्शन फील होगा। थर्ड पॉइंट आता है हमारा वार्म अप। 2 तरीके की स्ट्रेचिंग होती है आपकी, डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक आपकी बिफोर वर्कआउट और स्टैटिक आपकी आफ्टर वर्कआउट। पर एज अ बिगिनर आपकी मसल इमेच्योर है, आपको अच्छी से वार्म अप करना पड़ेगा। ये भी नहीं है कि आप 15-20 मिनट वार्म अप में ही लगा दो, बट हाँ, अगर आप कोई भी वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो, तो जैसे आप बाइसेप कर रहे हो या चेस्ट कर रहे हो, बैक कर रहे हो, उसके लाइट वेट से 50 रैप निकाल लो, वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, वही आपकी स्ट्रेचिंग आ जाएगी। कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो परफॉर्म, सबसे बेस्ट तरीका है। ऐसे कोई मत करो कि इतनी हैवी बहुत अलग अलग साइंस बेस्ड आपको वार्म अप करना है, ऐसा कुछ नहीं। डायनेमिक वार्म अप में आपका यह है, आप मसल को सिग्नल दे रहे हो कि अब हमें फाइट करनी है, अब लड़ना है हमें। और स्टैटिक में आप मसल को बोल रहे हो कि बस हमारी फाइट खत्म हो गई है, अब आप रिलैक्स कर रहे हो मसल्स को। मोटिवेशन नहीं मिलती, डेडिकेशन नहीं है। अबे भाई, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है कंसिस्टेंसी की। 6 महीने में बॉडी नहीं बनी, छोड़ देते हैं जिम। पहले तो बातें करते हैं, एज अ बिगिनर बातें करते हैं कि ये बॉडी बना लूंगा, बहुत बेइज्जती हुई है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। नहीं खड़े हो गए आप, महीनों में रिजल्ट नहीं मिलते, कई सालों लग जाते हैं। कई सालों की ट्रेनिंग, डेडिकेशन और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ती है, तब जाके रिजल्ट आते हैं। तो गिव अप मत करो। जहाँ आपने किसी भी फील्ड में हो, आप अर्निंग की फील्ड में हो, वहाँ पे आपने गिव अप कर दिया तो आपका सब चौपट हो जाएगा। और 5th पॉइंट लास्ट, अगर आप एज अ बिगिनर हो तो आपके लिए 40 तक का डंबल लॉक रहेगा। उसको खोलने के लिए आपको कई सालों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपके लिए सिर्फ अनलॉक रहेगा 10 तक का डंबल। तो मेक श्योर आप कोई भी सेशन परफॉर्म कर रहे हो अपना वर्कआउट का, तो आप अपनी स्ट्रेंथ वेट इंक्रीज करो, जिससे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। आप किसी की गाइडेंस में करो या आप किसी ट्रेनर की हेल्प ले लो, ट्रेनर तो गवार है, पर हाँ हेल्प ले सकते हो आप अपने दोस्त की, किसी की। तो ये सारे डंबल आपके लिए अनलॉक रहेंगे। जितना वेट इंक्रीज करते रहोगे, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, मसल टूटेंगे। तो ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लो, लाइट बंद कर दो।